पाली एसी का टेम्परेचर कम करके रूम को ठंडा कर देती है। वो सब एसी में बहुत आराम से गॉसिप करते हैं, दिन गुजरते हैं। अमीर बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, कभी स्विमिंग पूल में नहाती है तो कभी पति के साथ मूवी देखने जाती है। एक दिन सास सविता, अरे बहू, तुम दोनों की शादी को 1 महीना होने वाला है, तो अब तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ। वैसे तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हो, ये तो बता हमें। माँ जी, मैं आपको बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। कश्मीर की अच्छी अच्छी जगह को सास को दिखाती है, तभी नंद भी आ जाती है। वाह भाभी, बहुत सुंदर जगह है, तभी तो इस जगह को स्वर्ग कहा जाता है। हाँ बहू, जब ये फोटो में इतना अच्छा लग रहा है तो इस जगह पर पहुंचकर कितना अच्छा लगेगा ना, कितने सुंदर पहाड़ हैं। माँ जी, तभी तो मैंने इस जगह को अपने हनीमून के लिए चुना है। बहुत सारे कपल्स जाते हैं यहाँ पर और इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मुझे तो अपनी हनीमून की बहुत सारी शॉपिंग करनी है कश्मीर जाने के लिए। वहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनूंगी और अच्छी अच्छी फोटो लूंगी। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ तो 2-4 दिनों में कश्मीर जाने की टिकट बुक कर ले और अभी से ही शॉपिंग शुरू कर दे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। फोन करके शेफाली अपने पति को कश्मीर की टिकट बुक करने के लिए कहती है और खुद कश्मीर ट्रिप की शॉपिंग करने के लिए नंद के साथ मॉल जाती है। वाओ पाकी, ये लॉन्ग स्कर्ट अच्छी है ना, वहां मैं इसे जरूर पहनूंगी और इसके साथ एक क्रॉप टॉप, साथ में इसके हॉर्स वाली टोपी भी पहनूंगी। हाँ भाभी, वो वाली टोपी आगे के शोरूम में मिलेगी, चलो वहां चलते हैं इसे खरीद कर। हाँ, तुम्हारे भैया के लिए भी तो जैकेट और शर्ट लेनी है। एक तरफ शेफाली अपनी नंद के साथ कश्मीर जाने की शॉपिंग करती है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बेटी अपने ससुराल में चूल्हे पर गर्मी में रोटी बनाकर पसीना बहाती है। बाप रे, बहुत गर्मी है, यहाँ बैठकर रोटी पकाना भी मुश्किल हो रहा है माँ जी। इसीलिए बहू मैं तुझे बार बार बोल रही थी कि रोटी मुझे बना ले दे, तू सिर्फ सब्जी बना दे, लेकिन तू मेरी सुनती नहीं है। कोई बात नहीं, कूलर में पानी खत्म हो गया है, तू वो काम कर दे, मैं बाकी की रोटी बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैंने कूलर में पहले ही पानी भर दिया, रोटी भी मैं बना लूंगी, सिर्फ 4-5 और बनानी है। हे भगवान, तो तुम मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। शादी को 1 महीना हो गया, अब मैं तुम दोनों को हनीमून पर भेज दूंगी। वो भी काम में व्यस्त रहता है और तू भी घर की लिपाई पुताई में। इतने में अखिल आ जाता है। अरे सास बहू के बीच में क्या बात हो रही है? उफ, ये गर्मी, कूलर चला देता हूँ। यही बोल रही हूँ, तू मेरी बहू को घुमाने कहीं नहीं ले गया शादी के बाद। सब बच्चे हनीमून पर जाते हैं, तुम भी जाओ। अब वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, बाहर ठंडी जगह घूमो। हाँ माँ, यही बात मैंने रजनी को बहुत पहले बोली थी कि हम मेरी नानी के गांव चलेंगे, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। हनीमून के हिसाब से तो ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन बहू का मन है तो तू उसे गांव ही ले जा, कुछ दिन अकेले साथ बिताना। अरे बहू, तेरी बहन की भी तो शादी हुई है, वो कहाँ जा रही है हनीमून पर? अरे माँ जी, क्या बताऊं, मेरी दीदी ने तो कश्मीर जाने की रट लगा रखी है। उनका कश्मीर जाना एक सपना है जो अब पूरा होगा हनीमून पर। बताया दीदी ने, वहाँ की जगह बहुत खूबसूरत है, तो बस वो वहीं जा रही है जीजा जी के साथ। चलो, बड़ी